हिंदी का पन्ना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से पेशतर कर। सन 2023 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ हो गई है। ये तब हो रहा है जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अभी हम गुजरे हैं। कहने का मतलब है कि लगातार ईश्वर का सबसे प्यारा शाकार बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास भी बड़ी संख्या में व्हाट्सएप फॉरवर्ड और तमाम मैसेज आते होंगे कैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें तो ये चिंता और बड़ी हो जाती है क्योंकि विश्व की बढ़ती जनसंख्या में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। हाल ही में हम चीन को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 बने हैं, लेकिन अपने देश में समाज के एक बड़े वर्ग की चिंता दूसरा रूप लेती है। जनसंख्या वृद्धि का सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया जाता है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के सौजन्य से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष नहीं है। इसके उलट वे लगातार जनसंख्या बढ़ाने के पक्षधर हैं। आगे ये भी बताया जाता है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश में बहुसंख्यक हो जाना चाहते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही नहीं, दक्षिणपंथी नेता और बुद्धिजीवी ये दावा करते पाए जाते हैं कि जनसंख्या बढ़ाना एक रणनीति है जिसके जरिए मुसलमान सत्ता हथियाना चाहते हैं। उनके पास ढेरों उदाहरण होते हैं कि किस तरह मुसलमानों ने दुनिया के किन किन देशों में ऐसा षड्यंत्र रचा और आज वे वहां बहुसंख्यक हैं। सबसे मजेदार कहानी है कि मुसलमानों के पास एक से ज्यादा बल्कि 4 शादियां करने का रिवाज है, तो वे हम 5 हमारे 25 की बात करते हैं, जबकि हम लोग हम 2 हमारे 2 तक ही सीमित रहते हैं। ये कोई ज़बानी बातें नहीं हैं, बल्कि मैं इन सारी सच्चाइयों और षड्यंत्रों की पड़ताल करने के बाद ये बात कह रहा हूँ। आज हमने इस पड़ताल को करने का साधन बनाया है मशहूर प्रशासक और भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की किताब जनसंख्या मिथक को। कुरैशी साहब ने इन सारी चिंताओं, गलतफहमियों और अफवाहों का संज्ञान लेकर बहुत शोध करके ये किताब लिखी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिकारी के कहने पर उन्होंने इस्लाम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक पेपर लिखने की शुरुआत की थी और उसी शोध के दौरान जो बातें पता चली खुद कुरैशी साहब हैरान रह गए। किताब के आखिर में वो किताब का सफर के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि ये उनके लिए भी आंख खोलने वाला था कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तो असलियत में इस अवधारणा का अगुआ है। हकीकत की जमीन पर देखेंगे तो एक धार्मिक मुसलमान भी इससे अनजान है। उसे भी वही पता होता है जो बड़ी दाढ़ी वाले धर्म के ठेकेदार बताते हैं। इस नजरियों को समझने के लिए कुरैशी साहब को भी एक किताब से सहायता मिली। वो किताब है काहिरा में स्थित सबसे प्रतिष्ठित इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर के प्रोफेसर अब्देर रहीम उमरान की लिखी फैमिली प्लानिंग इन द लीगेसी ऑफ इस्लाम। कुरैशी साहब ने यह किताब भारत की स्थिति को देखते हुए लिखी है और उन्होंने इसे भारत की अनोखी पहचान अनेकता में एकता को समर्पित किया है। इतना नहीं, पुस्तक के शीर्षक के साथ जो बाईलाइन है वो है इस्लाम, परिवार नियोजन और भारत में राजनीति। यह पुस्तक जनसंख्या अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका आमुख लिखा है मशहूर जनसंख्या विशेषज्ञ देवेंद्र कोठारी ने और इसकी हिंदी संस्करण की भूमिका लिखी है मशहूर विद्वान पुष्पेश पंत जी ने। कि इस किताब में भारत की जनसंख्या नीति की चर्चा है और शुरुआत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाए गए परिवार नियोजन के कार्यक्रम की आलोचनात्मक चर्चा है। SY कुरैशी भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1971 में आए और देश के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी चुनाव सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 2017 में उन्हें कोफी अन्नान के साथ लोकतंत्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यह किताब उन्होंने मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद हरिमोहन मिश्र ने किया और इसका प्रकाशन सेतु प्रकाशन नोएडा से वर्ष 2022 में हुआ। किताब में कुल 9 अध्याय हैं, जिनके नाम से आपको पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में मोटे तौर पर पता चल जाएगा। जैसे भारत में परिवार नियोजन की दास्तान, जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कौन और क्यों अपनाता है,
भारतीय मुसलमानों में परिवार नियोजन, इस्लाम के धर्म सिद्धांत और परिवार नियोजन, मुस्लिम देशों में जनसंख्या नीति। परिवार नियोजन के प्रति प्रमुख धर्मों का नजरिया, जनसंख्या की राजनीति, आगे की राह। इस किताब का 5वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पवित्र कुरान और हदीस जैसे इस्लामिक शास्त्रों से उद्धरण लेकर कुरैशी साहब ने परिवार नियोजन को इस्लाम का आधारभूत सिद्धांत बतलाया है। हालांकि वो ये भी बतलाते चलते हैं कि मुसलमान नस्बंदी और जबरन नस्बंदी के खिलाफ है, लेकिन छोटा परिवार, सुखी परिवार उनकी भी प्राथमिकता में शामिल। उन्होंने इस मिथक को नकारने की कोशिश की है कि मुसलमानों के लिए हर हाल में 4 विवाह जायज। उन्होंने बताया है कि इस्लाम बहुविवाह की 2 शर्तों के साथ मंजूरी देता है, अनाथ या बेसहारा से शादी, उसके साथ समान व्यवहार। उन्होंने ये भी बताई कि पवित्र कुरान में सिर्फ 2 आयतों में ही बहुविवाह का जिक्र है। एक में सशर्त बहुविवाह की इजाजत है, दूसरे में इसके खिलाफ चिताया गया है। जैसा कि कुरान में सूरह अल-निसा में कहा गया है कि अगर तुम समानता और इंसाफ का व्यवहार नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक ही शादी करो। यह निश्चित तौर पर आंख खोलने वाला है कि कुरान में जन नियंत्रण पर बंदिश लगाने वाली कोई आयत नहीं। शास्त्रों के उदाहरण देने के बाद भी उन्होंने यह भी बतलाया कि इस्लाम समानता का धर्म है। बच्चों के अधिकार के बारे में हदीस है। बच्चों में अंतर के लिए 2 वर्ष तक स्तनपान का जिक्र है। इस्लाम में परिवार नियोजन पर जोर है और सबसे बढ़कर इस्लाम में बेटी होने को सौभाग्य के तौर पर देखा गया है। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित इमामों की राय, साल दर साल उलेमा की राय और भारतीय उलेमा की राय का भी जिक्र किया है। भारतीय उलेमाओं में उन्होंने महान भारतीय विद्वान शाह अब्दुल अजीज, AMU के मौलाना मसूद अहमद कासमी, दिल्ली के अल्लामा शाह जैद अबुल हसन फारूकी, आजमगढ़ में मुबारकपुर के मौलाना जमील अहमद नज़ीरी और देवबंद दारुल उलूम के मुफ्तियों की सलाह का जिक्र किया है। कुरैशी साहब ने हालांकि ये बतलाया कि नस्बंदी की बजाय इस्लाम परिवार नियोजन के फौरी उपायों का अधिक समर्थन करता है। इसके लिए उन्होंने अल-अज़्ल यानी सेक्स के दौरान वीर स्खलन, स्त्री की योनि से बाहर करने की प्रथा का जिक्र किया है, जिसे अभी इस्लामिक स्रोतों में जायज ठहराया गया है। एक हदीस भी है कि जब एक व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब से अज़्ल की इजाज़त लेने गया तो उन्होंने न मना किया न ही इजाज़त दी, बल्कि निर्णय उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। आधुनिक संदर्भ में देखें तो कंडोम का उपयोग इसकी जगह रख सकते हैं, जो सुरक्षित है और बेहतर भी है। कुरैशी साहब अपने क्षेत्र के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने इस पुस्तक के अतिरिक्त एन डॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन का लेखन किया है। द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी का संपादन। उनकी विद्वता दिखती है 6वें अध्याय में। उन्होंने 10 मुस्लिम देशों में जनसंख्या नीति का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिनमें शामिल है नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया और ईरान। देशों का चयन इस तरह किया गया है कि जनसंख्या बढ़ने की गति बहुत तेज से लेकर घटती जनसंख्या की ओर अग्रसर देश शामिल। जिस अध्याय में अन्य प्रमुख धर्मों की परिवार नियोजन के बारे में नजरिए की बात की गई, उसमें और अधिक शोध की जरूरत महसूस होती है। इस अध्याय में बहुत उथले तरीके से अन्य धर्मों का पक्ष रखा गया है। इसी तरह जनसंख्या की राजनीति वाले अध्याय में सिर्फ एक पक्ष की बात की गई, जबकि मुस्लिम जनसंख्या के प्रति आम जनता के नजरिए में जितना योगदान अफवाहों का है, उतना ही योगदान ऐसे फतवों या उलेमाओं के भाषणों का है जो समय समय पर सामने आते रहे। कुरैशी साहब ने इस स्वीकरण को हालांकि स्थान दिया है कि भारत में उलेमाओं के बीच भी परिवार नियोजन के लेकर बहुत गलतफहमी है। उन्हें विश्वास में लेकर परिवार नियोजन की योजना को लागू करना चाहिए। उलेमाओं की राय और उनकी मान्यताओं के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा की गई सेमिनार की एक पहल की तरह और भी पहलों की सख्त जरूरत है। आगे की राह में कुरैशी साहब ने बहुत सारे रास्ते सुझाए हैं जिसमें परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। भारत भी स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य हासिल कर सकता है। इन अध्यायों के पश्चात परिशिष्ट में प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा निगमित 2 गणितीय मॉडल दिए गए हैं जो इस चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान भारत में कभी बहुसंख्यक नहीं हो जाने वाले। निश्चिंत हो जाइए।
अगर आप भी अफवाहों और भय के वातावरण को नकार कर भारत की जनसंख्या को लेकर कुछ अच्छे विश्लेषण देखना चाहते हैं, मानते हैं कि धर्म की बजाय जनसंख्या को प्रभावित करने वाली वजहें साक्षरता, आमदनी, शादी की उम्र, सामाजिक पूर्वाग्रह, बुढ़ापे में सुरक्षा की चिंता, बहुविवाह है, तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। किताब अमेजन पर 308 रुपये में उपलब्ध है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लेखक प्रकाशक ईमानदार समीक्षा के लिए किताब भेजना चाहें तो हमारा पता भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मिल जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।